तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दोस्तों आज कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का पेपर दोस्तों अभी पूरा हो चुका है। ठीक है, अभी बज रहा है दोस्तों दोपहर के 12। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका पेपर हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम इस पेपर का फुल एनालिटिक्स करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। और दोस्तों मैं इस पेपर का आज दोस्तों आपको सोल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपके पेपर दोस्तों जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था आईएमपी वाले, देखिए दोस्तों पूरे फंसे। ठीक है, पूरे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपके फंस चुके हैं। ठीक है, अब हम बात कर ले दोस्तों कि आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं आपको कराया था दोस्तों वे फंसे के नहीं। देखिए दोस्तों, चलिए हम विश्लेषण कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कराया था दोस्तों पदार्थ से आपके समझते। देखिए दोस्तों बहुत फंसा है। कोशिका का कौन सा अंग बिजली खा रहा है और क्यों, ये भी देखिए दोस्तों फंस गया है। रंध्र के कार्य लिखे दोस्तों, ये भी देखिए फंसा है। सरल रेखीय गति का एक उदाहरण लिखे दोस्तों, ये भी फंसा है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दोस्तों अच्छे समझा था दोस्तों। यदि दोस्तों आपने अच्छे समझेंगे दोस्तों तो आपने पेपर में पूरे पूरे लिख के आ गए होंगे। ठीक है, आपको दोस्तों पूरा याद रहा होगा। और दोस्तों यदि आपको दोस्तों ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के बाद दोस्तों आपको याद नहीं हो दोस्तों तो उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है। ठीक है, मैं इसमें कुछ दोस्तों कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सरल रेखीय गति का एक उदाहरण लिखी है दोस्तों, ये भी करा था मैंने। देखिए दोस्तों ये भी फंसा है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ये भी आया है। धातुओं और अधातुओं में तीन अंतर, ये भी आया है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ये भी आया है। ठीक है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र भी दोस्तों मैंने आपको कराया था। देखिए दोस्तों ये भी आया है। चाल एवं वेग में अंतर, ये भी कराया था। ठीक है, मिश्रण युग में अंतर, ये भी कराया था मैंने। जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों कराया था। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों फंसे हैं। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होता है, ये भी फंसा है। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम को समझाइए। देखिए दोस्तों ये भी करा था मैंने, ये भी फंसा है। गति के द्वितीय नियम की गणना कीजिए। ठीक है, ये भी करा था दोस्तों मैंने। ठीक है, गति का द्वितीय नियम भी लिखवा था और साथ में दोस्तों मैंने आपको उसका सूत्र क्या होता है, सूत्र भी करवा था मैंने। F बराबर से ma की व्युत्पत्ति, इसी को दोस्तों हम कह सकते हैं गणितीय गणना का व्यंजक। ठीक है, गणितीय गणना का व्यंजक दोस्तों क्या है, F बराबर से ma। ठीक है दोस्तों, ये भी करा देते थे दोस्तों मैंने आपको। अब देखिए दोस्तों हमारा, देखिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन दोस्तों हमने नहीं करा था दोस्तों, ये नहीं फंसा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, निलंबन। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें दोस्तों हमने निलंबन कराया था, ये फंसा है। लेकिन दोस्तों हमने रासायनिक परिवर्तन नहीं कराया था। देखिए दोस्तों ये नहीं आया है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों अंतर कराया था दोस्तों, ये भी आया है। ठीक है दोस्तों, ये 22वां क्वेश्चन दोस्तों हमने नहीं कराया था दोस्तों, ये नहीं फंसा है। तो देखिए दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों आपका हमने 80 में से 75 नंबर तक का लगभग 65 नंबर तक का लगभग दोस्तों मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था दोस्तों 65 नंबर का दोस्तों पूरा पूरा फंसा है। तो दोस्तों आपको भरोसा हो गया वो दोस्तों कि हम आपको काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, जिनकी परीक्षा में आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर दोस्तों आपके मतलब कि 11 नंबर क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आया है हमारे पास के, बाकी सब आ चुके हैं। ठीक है, लगभग दोस्तों आपके 65 नंबर पक्के, यदि आप दोस्तों आपने हमारे इससे पढ़ा होगा तो। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सॉल्यूशन की। देखिए दोस्तों मैंने आपको सॉल्यूशन तो पहले करा देते था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो देखिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्या, दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण कहलाता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तेल और पानी को पृथक करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, आसवन। तीसरा है निम्न में से किसमें घटक एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, यौगिक आएगा। चौथा है कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, या फिर डॉक्टर रॉबर्ट हुक ने। पांचवा है पत्तियों का हरा रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति कारण होता है, किसकी उपस्थिति कारण होता है दोस्तों, किसकी उपस्थिति कारण होता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट, या फिर दोस्तों हम इसे कह सकते हैं क्लोरोफार्म। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है, देखिए दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति में दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, नारियल का रेशा कौन से ऊतक का बना होता है, तो दोस्तों नारियल का रेशा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, मैंने आपको कहा था दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है दोस्तों, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, काइमा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या है, घड़ी के पेंडुलम की गति खालिस्तान गति का उदाहरण, दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, दोलन की गति। ठीक है, मैंने आपको करा दिया था दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है,
और लाइसोसोम को खालिस्तान कहते हैं दोस्तों। लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम? लाइसोसोम का दूसरा नाम दोस्तों आत्मघाती थैली भी होता है, ठीक है, आत्मघाती थैली, ठीक है। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? आत्मघाती थैली होता है ना दोस्तों। चौथा है पादप कोशिका की भित्ति खालिस्तान की बनी होती है दोस्तों। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। पांचवा है वेग परिवर्तन की दर को खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम त्वरण, ठीक है, त्वरण, ठीक है, हम उसे कहते हैं त्वरण, ठीक है। पूरा पूरा फंसा दोस्तों देखिए आप। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्या है? संयुक्त जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके हमने दोस्तों आपको बताया था संयोजी ऊतक की संयुक्त जोड़ी किससे बनेगी दोस्तों? रक्त से बनेगी, ठीक है, रक्त से बनेगी। तंत्रिका ऊतक की संयुक्त जोड़ी किससे बनेगी दोस्तों? न्यूरॉन से बनेगी। पत्तियों से भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? फ्लोएम के द्वारा होता है। रेखित पेशी की संयुक्त जोड़ी किससे बनेगी दोस्तों? ऐच्छिक पेशी से बनेगी। और हृदय पेशी की संयुक्त जोड़ी दोस्तों किससे बनेगी? अनैच्छिक पेशी से बनेगी, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको सब बता दिया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक शब्द में उत्तर। तो देखिए दोस्तों पहला क्या है? संवेग का मात्रक लिखिए। मैंने आपको बताया था दोस्तों संवेग का मात्रक कितना होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। या फिर दोस्तों हम इसे कह सकते हैं प्रति सेकंड हटाकर दोस्तों हम इसे भी ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसे हम दोस्तों ये भी कह सकते हैं। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है? तो दोस्तों गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है? निश्चित की गई दूरी को नापता है, ठीक है, दूरी को नापता है, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? बल का एसआई मात्रक है न्यूटन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था दोस्तों किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों किसी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना। पांचवा है उस ऊतक का नाम लिखिए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों उस ऊतक का नाम क्या है? पेशीय ऊतक, ठीक है ना, पेशीय ऊतक नाम है उसका। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको दोस्तों सारा सोल्यूशन करा दिया। आप इसे देखकर दोस्तों अपना मिलान कर सकते हैं दोस्तों कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।